इंटरनेशनल ट्रेड क्यों करना चाहती हैं? यहाँ देखो, फर्स्ट है हमारा अनफेवरेबल डोमेस्टिक मार्केट। जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है जहाँ हम काम कर रहे हैं वो अच्छी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड करना पसंद करेंगे, तो हम इंटरनेशनल मार्केटिंग करेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केटिंग में जाना पसंद करेंगे। इफ़ गवर्नमेंट पॉलिसी इज़ नॉट गुड, जो हमारे डोमेस्टिक कंट्री की गवर्नमेंट पॉलिसी है वो अच्छी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल मार्केट करेंगे। ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल मार्केट, हमने अपने जो मार्केट है उसको इंटरनेशनल करना है, ग्रोथ करनी है अपनी मार्केट की, तो हम इंटरनेशनलाइज कर सकते हैं अपनी मार्केट को। अगर हमने ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया है, सरप्लस प्रोडक्शन है हमारे पास, ज़्यादा प्रोडक्शन मतलब ज़्यादा प्रोडक्ट्स बचे हुए हैं, तो हम क्या करना चाहेंगे कि इसको एक्सपोर्ट कर दें। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केटिंग कर सकते हैं हम। रेड्यूस बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क को भी कम कर सकते हैं। तो हम ये एग्जांपल लेते हैं ऊपर वाला ही, प्रोडक्शन वाला। ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं जाएंगे, तो हम अगर इंटरनेशनल प्रोडक्शन नहीं करना चाहते, नहीं करेंगे, तो क्या होगा, जो हमारे प्रोडक्ट थे वो वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इंटरनेशनल प्रोडक्शन करके, इंटरनेशनल ट्रेड करके भी क्या कर सकते हैं, बिजनेस रिस्क को कम कर सकते हैं। इन्फ्लेशन इन डोमेस्टिक कंट्री, अगर हमारे डोमेस्टिक कंट्री में इन्फ्लेशन आ गई है और क्या होगा, फिर इन्फ्लेशन आई है तो कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा हमारा, क्योंकि हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज़्यादा आएगी और हम अपने जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो बढ़ा देंगे, तो कोई भी हमारा प्रोडक्ट खरीदना पसंद नहीं करेगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फर्म, फर्म का ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए भी हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए भी हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। देखो यहाँ क्या कह रखा है, मार्केट ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। इंटरनेशनलाइजेशन allows business to acquire tap into larger and potential faster growing market about। इसमें बोल रखा है कि अगर हमें ज़्यादा फास्ट हमने अपनी मार्केट को ग्रो करना है तो हम इंटरनेशनलाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सेस टू न्यू कस्टमर, हमने अपनी इंटरनेशनलाइजेशन को एक्सपेंड करना है, हमने अपनी मार्केट को एक्सपेंड करना है, तो हम क्या करना पसंद करेंगे, इंटरनेशनलाइजेशन करना पसंद करेंगे, इंटरनेशनलाइज मार्केटिंग करेंगे हम। एक्सपेंडिंग इंटरनेशनली प्रोवाइड एक्सेस टू अ ब्रॉडर कस्टमर्स बेस, कस्टमर विद डिफरेंट नीड्स, प्रेफरेंस इन परचेजिंग बिहेवियर। दिस कैन ओपन न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्स एंड रेवेन्यू ग्रोथ, रेवेन्यू जनरेशन। इसमें क्या होगा कि अगर हमने नए कस्टमर्स के पास पहुंचना है तो हम इंटरनेशनलाइजेशन कर सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट कर सकते हैं, और उससे क्या होगा, जो हमारे कस्टमर्स हैं उसकी टेस्ट और प्रेफरेंस, नीड और सभी की सभी अलग मिलेगी, और जिससे क्या होगा, हमारी सेल्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी और रेवेन्यू जनरेट होगा। नेक्स्ट है कम्पिटिटिव एडवांटेजेस, बाय एंटरिंग इन द ग्लोबल मार्केट में जाके हम कंपनीज में गेन एक्सेस टू द रिसोर्सेज, हमें रिसोर्सेज भी आसानी से मिल सकते हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी मिलेगी, और जो नॉट रेयरली अवेलेबल इन द, जो हमारी होम कंट्री में मिल रहा था उनसे अच्छी एडवांटेजेस मिलेगी हमें वहाँ। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ऑपरेटिंग इन द मल्टीपल मार्केट्स कैन लीड टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर हम एक मार्केट को ज़्यादा दूसरी कंट्रीज में भी एस्टेब्लिश करते हैं तो इससे क्या होगा, जो हमारी इकोनॉमी है वो इंक्रीज होगी, विच कैन रिजल्ट इन द सेविंग इन द एरियाज सच एज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग। जो हमारा प्रोडक्शन है उसमें भी हमारी कम कॉस्ट आएगी, डिस्ट्रीब्यूट हम अच्छे से कर पाएंगे और मार्केटिंग अच्छी चलेगी हमारी, तो इससे क्या होगा, इंक्रीज जो इकोनॉमीज हैं हमारी वो अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। आप जो ये हम राइटिंग है इसको इग्नोर करना क्योंकि बहुत स्पीड से लिखी गई है। इट अलाउज फॉर रिस्क डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस डिफरेंट मार्केट। अगर हम डिफरेंट मार्केट में मतलब कि अपनी मार्केट चलाना चाहते हैं अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो इससे क्या होगा, जो हमारा रिस्क है वो कम हो जाएगा, रिडक्शन ओवर ऑल द बिजनेस रिस्क। ओके, नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, हमें टेक्नोलॉजी भी अच्छी मिलेगी। एडवांस इन टेक्नोलॉजी स्पेशली इन द कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन हैव मेड इट इजियर एंड मोर कॉस्ट इफेक्टिव फॉर कंपनीज टू ऑपरेट ग्लोबली। अगर हम इंटरनेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, हमें अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी मिलेगी बाहर, और जो हमारा ब्रांड है वो एक्सपेंड हो जाएगा, सभी जानने लग जाएंगे हमारे ब्रांड को, हमारी रेपुटेशन अच्छी होगी। रिसोर्सेज एक्विजिशन, जो हमें रिसोर्सेज हैं वो अच्छे मिलेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल एक्सपेंशन कैन प्रोवाइड एक्सेस टू अ क्रिटिकल टैलेंट, रॉ मटेरियल, मतलब सब कुछ अच्छा मिलेगा हमें, तो रिसोर्सेज अच्छे होंगे तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। तो ये थे हमारे कुछ मेन पॉइंट्स जो कि हम सोचते हैं इंटरनेशनलाइजेशन करने की। सो ये फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे होते हैं यहाँ।